Hello students, today I am going to discuss a very important hot question from the chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid in class 12. Now look at the question here. A compound X of molecular formula C2H4O on oxidation gives Y C2H4O2. X undergoes the haloform reaction. On treatment with HCN, X forms product Z, which on hydrolysis gives 2-hydroxypropanoic acid. Write down the structures of X and Y. Name the product when X reacts with dilute NaOH. Write down the equations for the reactions involved. आपको यहाँ पर एक कंपाउंड X गिवन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4O. आपने उसकी ऑक्सीडेशन कर दी तो आपको मिल रहा है कंपाउंड Y ऑफ फॉर्मूला C2H4O2. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो Y है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए. ठीक है. X अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन. ये जो X है ये हेलोफॉर्म रिएक्शन भी करता है. हेलोफॉर्म वही करते हैं स्टूडेंट्स जिसके पास मिथाइल कीटोन हो. तो इट मस्ट कंटेन मिथाइल कीटोन. इसका मतलब वो जो रिएक्टेंट है उसमें मिथाइल कीटोन ज़रूर होगा. ऑन ट्रीटमेंट विद HCN, X फॉर्म्स प्रोडक्ट Z. इसकी हमने HCN के साथ रिएक्शन कर दी तो हमारे पास बन रहा है एक प्रोडक्ट Z, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, और उस Z की जब आपने हाइड्रोलिसिस कर दी तो आपको मिल रहा है 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड 2-hydroxypropanoic acid. Now write down the structures of X, Y and Z. Name the product when the X react with dilute NaOH. वो प्रोडक्ट के नेम भी बताइए जब डाइल्यूट NaOH के साथ आप X को रिएक्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ डिटेक्ट किया कि उसके अंदर मिथाइल कीटोन है. अब कार्बन कितने गिवन थे? 2. तो दोनों कार्बन हमारे कंज्यूम हो गए. तो हम यहाँ पर अब इसको बैलेंस कर दें विद द हाइड्रोजन. इट मीन्स हमने डिटेक्ट कर लिया X इज CH3CHO. X इज ethanol which is also called acetaldehyde. तो ये इथेनॉल होगा. अब इसकी हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन करते हैं. Then it gives yellow PPT of CHI3 and sodium formate with the release of water and NaI as a byproduct. बैलेंसिंग करनी है तो 4I2 6NaOH 5NaI plus 5H2. तो दिस इज येलो PPT. अब हमने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी तो ये हमारे पास बन जाएगा इथेनोइक एसिड दैट इज Y. और हमने इसकी रिएक्शन कर दी HCN के साथ, हमने इसकी रिएक्शन कर दी तो हमें मिलेगा साइनोहाइड्रिन. दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विदाउट लॉस ऑफ वाटर. तो O के पास जाएगा स्टूडेंट्स H और कार्बन के पास CN. तो ये बन गया हमारे पास साइनोहाइड्रिन. इस साइनोहाइड्रिन की अब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो CN है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हमारे पास बन गया 2-hydroxypropanoic acid. Now this ethanol when react with dilute NaOH. This is a very important name reaction students, that is called aldol condensation. And it will form 3-hydroxybutanol. 3-hydroxybutanol.